इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पहले सेमेस्टर को करिकुलर पेपर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, आपका जो पेपर है वो मल्टीपल चॉइस पैटर्न का होने वाला है। पहली बात आप ये अपने दिमाग पे रख लो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो। हमने और भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, सबका को करिकुलर का पेपर सेम ही होता है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं इस पेपर के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन, सामान्य अथवा विशिष्ट शारीरिक आवश्यकताएं हेतु भोजन की मात्रा के आयोजन एवं अनुसूची बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? आहार नियोजन कहा जाता है, ठीक है। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। कुपोषण को इसके द्वारा रोका जा सकता है, किसके द्वारा? संतुलित आहार लेकर कुपोषण को रोका जा सकता है। विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ क्या कहलाते हैं? सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है हमारे पास। मोटापे के लिए उत्तरदायी कारक है, कौन कारक है हमारे पास? प्रसंगित भोजन लेना, मतलब क्या फास्ट फूड वगैरह खाना, खाने की लत, एक बार शुरू किया तो खाते गया वो वाला। कम शारीरिक क्रियाशीलता, कहने का मतलब ना के बराबर जॉगिंग, एक्सरसाइज वगैरह, बस दिन भर लेटे लेटे खाना, ठीक है। तो ये सभी मोटापे के कारण हैं, तो उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है जी। ये जो आपका पेपर होगा ये सिंगल करेक्ट का होने वाला है, ये भी बात याद रखना, ठीक है। तो मल्टीपल करेक्ट नहीं, सिंगल करेक्ट है, एक ही सही होगा। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी ये सही है। भोजन का यह तत्व पौष्टिक तत्व नहीं है लेकिन शरीर हेतु आवश्यक है। तो आहारी रेशा क्या पौष्टिक तत्व नहीं है लेकिन सही शरीर के लिए आवश्यक है, ठीक है। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसका शरीर माँ का दूध बनाने हेतु प्रयोग करता है, ठीक है। तो उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन बोलते हैं। बीएमआर एक उपकरण द्वारा मापा जाता है, वह क्या है? प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में बीएमआर बढ़ जाता है कितने प्रतिशत? 15 से 20% बढ़ जाता है, ठीक है। फिर डैश नाम से प्यास का बढ़ना मधुमेह का एक सामान्य लक्षण है। तो पॉलीडिप्सिया नाम से प्यास का बढ़ना मधुमेह का एक सामान्य लक्षण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि ऊर्जा व्यय ऊर्जा ग्रहण से कम है तो उससे हो जाता है, क्या हो जाता है? मोटापा हो जाता है। फिर क्या? अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं डैश हार्मोन का स्राव करती हैं, कौन से हार्मोन का? इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं, ठीक है। कोई भी ठोस अथवा तरल जो जब निगला, पचाया व आत्मसात किए जाने पर शरीर का पोषण करता है, वो क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है, ठीक है। भोजन कैसा भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जो हमारे शरीर का पोषण करता है, ठीक है। कबूतर जैसी छाती में पाई जाती है, कब पाई जाती है? रिकेट्स में पाई जाती है, ठीक है। माँ के दूध पीने वाले बच्चे के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, किसके प्रति? कान के संक्रमक, निमोनिया, डायरिया, सभी के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। तो उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पूरक पोषाहार व पूर्व प्राथमिक शिक्षा इस सरकारी योजना में दी जाती है, कौन से? ICDS नाम की योजना के अंतर्गत दी जाती है, ठीक है। ICDS योजना के मुख्य लाभार्थी हैं कौन कौन? 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, तो तीनों हैं। तो उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार का वसा अस्वास्थ्यकर है, मतलब क्या, कौन किस टाइप का फैट हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी है, ठीक है। तो संतृप्त और ट्रांस वसा क्या हमारे बॉडी के लिए अस्वास्थ्यकर है, ठीक है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करना किसका उद्देश्य है? मिड डे मील योजना का उद्देश्य है, ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। विशेष पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? स्कूल पूर्व बच्चों को 300 कैलोरी व 10 ग्राम प्रोटीन देना, धात्री माताओं को 500 कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन देना, मतलब दोनों बातें सही हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ठीक है। एक स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा क्या है? तो 13 से 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर और रक्त, ठीक है।
अगर किसी एक महिला की बात करें, अगर उसके बॉडी में हर 100 मिली ml ब्लड पे 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है, अगर वो स्वस्थ है तो। कम मधु कार्बोज युक्त आहार के मरीजों हेतु प्रस्तावित है, किसके? मधुमेह के मरीजों हेतु प्रस्तावित है, ठीक है। इस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डेंगू बुखार से बचाव का या के उपाय हैं, पानी को कहीं भी इकट्ठा न रहने देना, हाँ सही बात है। मच्छरों को पैदा न होने देना, मतलब जहाँ पे गंदगी दिख रही हो उसको साफ सफाई करना, क्या बोलते हैं, मच्छर मारने वाली दवाइयाँ डाल देना, मच्छर भगाने के लेप का प्रयोग करना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किस जटिलता या जटिलताओं में तुरंत चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो भ्रूण की गतिशीलता में कमी, योनि से खून बहना, पेशाब के समय दर्द या जलन, ये तीनों बातें सही है। इन तीनों केसेस में चिकित्सीय सहायता की तुरंत आवश्यकता होती है, तो चौथा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। यूनिसेफ की सहायता का एक बृहद भाग पूर्ण करती है, किसका? स्वास्थ्य का, शिक्षा का, जल एवं स्वच्छता का, मतलब तीनों सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान वजन में कमी आने से हो सकता है, क्या हो सकता है? मरे हुए शिशु का जन्म हो सकता है, अपरिपक्व शिशु का जन्म हो सकता है, मतलब क्या? इमेच्योर बोलते हैं ना, हाँ इमेच्योर, जैसे बॉडी अच्छे से डेवलप ना हुई है, बहुत कमजोर हो बच्चा, ठीक है, या गर्भपात भी हो सकता है, तो तीनों सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, उपयुक्त सभी, ठीक है। न्यून कैलोरी, न्यून वसा और न्यून सोडियम आहार कब दिया जाता है? उच्च रक्तचाप में दिया जाता है, ठीक है। व्यायाम के साथ पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी लेकर रजोनिवृत्ति काल में महिलाओं में किसके प्रभाव को रोका जा सकता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस के प्रभाव को रोका जा सकता है, ठीक है। यदि किसी बच्चे की लंबाई उसकी आयु से काफ़ी अधिक कम है तो कुपोषण का वह रूप कहा जाता है स्टंटिंग कुपोषण कहा जाता है, ठीक है। गंभीर तीव्र कुपोषण का कारण है निर्धनता और अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य और साफ सफाई, जन्म के समय कम भार, तीनों बातें सही हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। भोजन पिरामिड का आधार कौन सा भोज्य समूह है? मतलब क्या, जब भी होगा फूड पिरामिड बनता है तो आधार मतलब बेस पे कौन सा भोज्य समूह जो रहता है? तो अनाज रहता है, ठीक है। ICMR के 5 भोज्य समूहों में निम्न में से कौन सा प्रथम भोज्य समूह है? तो अनाज और उसके उत्पाद प्रथम भोज्य समूह है, ठीक है। कैरोटीनॉल, विटामिन सी और रेशा किस भोज्य समूह के मुख्य पोषक तत्व हैं? तो फल और सब्जियां भोज्य समूह के मुख्य पोषक तत्व हैं, ठीक है। ICMR द्वारा कितने भोज्य समूह बताए गए हैं? तो 5 भोज्य समूह बताए गए हैं। कब्ज के भीषण परिणाम है कौन कौन से? हर्निया, बवासीर, हृदय रोग, सभी, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पॉलीसेकेराइड में शामिल नहीं है, तो देखो स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड है, लेकिन लैक्टोज पॉलीसेकेराइड नहीं है, तो पॉलीसेकेराइड में शामिल नहीं है, तो लैक्टोज चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। रक्त कोशिकाएं के प्रभाव है, देखो जैसे तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स 3 होते हैं, लेकिन मेनली 2 ही माने जाते हैं, RBC, WBC, ठीक है। ICDS के अंतर्गत कितनी सेवाएं आती हैं? तो ICDS के अंतर्गत 6 सेवाएं आती हैं। तो ICDS का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड, DS मतलब डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो हेल्थ सर्विस दिया हुआ है, जितने भी ऑप्शन दिए थे सभी के अंदर ऐसा ही दिया था, तो मतलब कोई नहीं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्टर फूड है, क्या है? शिमला मिर्च और हरी मिर्च, पालक और मशरूम, हरी चाय, सभी इम्यूनिटी बूस्टर हैं, तो चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ है, विटामिन सी मतलब खट्टे चीज़ों में ज़्यादा पाए जाने वाली विटामिन, ठीक है। तो आंवला है, खट्टा है, हरी मिर्च उसको छोड़ो, आंवला है, खट्टा है, हाँ इसके अंदर होगा, संतरे अंगूर इसके अंदर भी होगा, नींबू संतरे इसके अंदर भी होगा, तो यहाँ पे आंवला है, हरी मिर्च में भी थोड़ी क्वांटिटी में होती है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है।
माँ के दूध को इस रूप में भी जाना जाता है, तो तरल सोना के रूप में भी जाना जाता है। दूध स्रावित करने वाली ग्रंथियां कहलाती हैं स्तन ग्रंथियां। ठीक है। प्रमुख रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक है। एक होती है आंतरिक, एक होती है बाहरी। ठीक है। एक होती है हमारे पास इंटरनल इम्यूनिटी, एक होती है एक्सटर्नल मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। इंटरनल इम्यूनिटी के मतलब जैसे मान लेते हैं कोई एक पर्सन है जिसको बुखार हुआ है, उसने दवाई नहीं लिया फिर भी उसका बुखार कुछ घंटों बाद सही हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल इम्यूनिटी। बॉडी के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कि अपने आप ही किसी बीमारी को ठीक कर सकती है। और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब बाहरी बाहरी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिससे होता क्या है, जैसे कोई एक पर्सन है उसको बुखार हुआ है, उसका बुखार सही नहीं हो रहा है, उसने दवाई लिया, दवाई खाने के बाद उसका बुखार सही हो गया, तो इसको बोलते हैं बाहरी रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है। कि उसने कुछ खाया तब उसका बॉडी सही हो गया। ठीक है। तो कितने रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक मानव महिला में अंडाशयों की संख्या होती है 2 होती है। ठीक है। निषेचन होता है कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। क्रोमोसोम XX किस लिंग को संदर्भित करता है? लड़की को संदर्भित करता है। ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।